हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आजकल हमें ये कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रहा है दैट जैसे ही इंडिया के अंदर बजट 2022 इंप्लीमेंट होगा, इंडिया के अंदर से क्रिप्टो करेंसीज एकदम से खत्म हो जाएंगी। ऐसा क्या है इस बजट में एंड रियलिटी क्या है, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहले जानते हैं बजट 2022 के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऐसा क्या है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं या उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा बजट 2022 से पहले इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। कभी इन्फॉर्मेशन आती थी दैट इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी, कभी इन्फॉर्मेशन आती थी गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेगी। इनफैक्ट एक बार तो पार्लियामेंट की वेबसाइट पर ऐसा भी कुछ देखने को मिला था दैट गवर्नमेंट एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगी। फाइनली क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड गवर्नमेंट ने बजट 2022 में कुछ रिकमेंडेशंस रखी हैं। क्या है वो सारी रिकमेंडेशंस, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहली बात, इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी वर्ड यूज नहीं किया है। गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर ही कवर करने वाली है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट को प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर कवर कर लिया है। दैट मीन्स अब से क्रिप्टो करेंसीज एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करी जाएंगी। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक सेक्शन प्रपोज किया है, सेक्शन 115 BBH 115 BBH, जहां पर गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है दैट जो भी आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट से प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के ऊपर फ्लैट 30% के रेट से टैक्स लगेगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई लॉस है तो आप उस लॉस को वर्चुअल डिजिटल एसेट के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंड अगर आपका कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लॉस है तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, क्रिप्टो करेंसीज के प्रॉफिट के ऊपर फ्लैट 30% के रेट से टैक्स लगेगा। अगर आपका कोई लॉस है तो आप उस लॉस को क्रिप्टो करेंसीज के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। एंड अगर आपका क्रिप्टो करेंसीज में कुछ लॉस हुआ है तो आप उस लॉस को फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने एक और सेक्शन प्रपोज किया है, सेक्शन 194S। यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा है दैट अगर कोई रेजिडेंट असेसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को अक्वायर करने के लिए कोई पेमेंट करता है तो उसको उस पेमेंट से 1% के हिसाब से TDS काटना होगा। दैट मीन्स अगर आपका इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस है एंड आप क्रिप्टो करेंसीज परचेस कर रहे हो तो जब भी आप उससे रिलेटेड कोई पेमेंट करोगे तो उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से TDS काटना होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को प्रॉपर्टी ट्रीट करने वाली है। एंड अगर आप एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी बाय करते हो दैट मीन्स इट्स अ बार्टर, इट्स अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। एंड अगर आप इस तरह के कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हो या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें पार्टली कैश होता है एंड पार्टली क्रिप्टो करेंसी होती है तो वहां पर आपको मेक श्योर करना है बिफोर मेकिंग पेमेंट कि 1% के हिसाब से वो TDS जमा हो चुका हो। अब अगर आप टैक्स काटते हो तो आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा, TDS रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी। ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया होने वाला है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशंस अनाउंस किए हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हो एंड आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आपको 10 नंबर नहीं लेना। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आपको 10 नहीं लेना। एंड अगर आपकी PGBP हेड के अंदर कोई इनकम नहीं है तब भी आपको 10 नंबर नहीं लेना। माइंड इट, ये तीनों कंडीशन इंडिविजुअल एंड HUF के लिए हैं। बेसिकली अगर आप कंडीशन 1 एंड 2 को देखोगे तो तीसरी कंडीशन आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी। ये एग्जाम्पशंस थी 10 नंबर लेने से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस भी दी हैं जहां पर आपको TDS भी नहीं काटना, जैसे कि अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी टोटल कंसिडरेशन पेड 50,000 रुपए से कम है तो उस केस में TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। ये स्पेसिफाइड पर्सन के केस में है। एंड अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के केस में ये 50,000 रुपए की लिमिट घटकर 10,000 रुपए रह जाती है। नाउ 30% टैक्सेबिलिटी मुझे इतनी मैटर नहीं करती बिकॉज मेरे पास एक सर्टेनिटी है, बट सेक्शन 194S ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। रीजन बीइंग, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी परचेस करूंगा तो मुझे TDS काटना पड़ेगा बिकॉज आई एम दी वन जो पेमेंट कर रहा है। अब इंडिया के अंदर मैं क्रिप्टो करेंसीज कैसे परचेस करता हूँ? बेसिकली मैं कुछ एक्सचेंजेस के एप्लीकेशंस डाउनलोड करता हूँ, वहां पर पैसे लोड करता हूँ एंड क्रिप्टो करेंसीज परचेस कर लेता हूँ। एक्सचेंजेस ये 2 बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं। बेसिकली कुछ एक्सचेंजेस होते हैं जो बायर एंड सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करते हैं एंड बीच में अपना कमीशन चार्ज करते हैं। कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऐसे भी ऑपरेट करते हैं, वो सेलर से क्रिप्टो करेंसीज बाय कर लेते हैं एंड बायर को वो क्रिप्टो करेंसी सेल कर देते हैं। अगर मेरे केस में मेरा क्रिप्टो एक्सचेंज सेकंड मॉडल पर ऑपरेट करता है तो मेरे लिए काफी कन्वीनियंट होने वाला है। रीजन बीइंग, यहाँ पर मुझे इंडिविजुअल सेलर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे केस में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल सेलर है एंड वो है मेरा क्रिप्टो एक्सचेंज। सो इस पर्टिकुलर प्रोविजन की वजह से देयर आर चांसेस दैट काफी सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लें। एंड अगर ऐसा होता है तो देयर आर चांसेस दैट क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये आपसे क्रिप्टोज तो सस्ते में खरीदेंगे बट आपको काफी महंगे रेट पे क्रिप्टोज सेल करेंगे। ये थोड़ा सा एक एरिया ऑफ कंसर्न हो जाता है।
सो 30% टैक्सेबिलिटी इतना कंसर्न नहीं है, टीडीएस एक मेन कंसर्न है। सो नाउ अगर हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बजट 2021 के प्रपोजल्स को समराइज करें तो जो मेरी क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो प्रॉपर्टी ट्रीट करी जाएंगी, जो भी मेरा क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट होगा वो 30% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, मैं कोई भी लॉस उस प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, एंड जो भी मेरा क्रिप्टो करेंसी का लॉस होगा उस लॉस को मैं फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ अगर मैं 50,000 रुपीज से ज्यादा या फिर 10,000 रुपीज से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसीज परचेस करता हूं तो मुझे वहां पर 1% के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। बेसिकली टैक्सेबिलिटी इतना कंसर्न नहीं है, टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजन एक मेन कंसर्न होने वाला है। नाउ अगर हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बजट 2022 के प्रपोजल्स को रीड करते हैं तो वहां पर हमें लिटिगेशन का काफी सारे चांसेस नजर आते हैं, जैसे कि क्या जो मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं मेरे लिए वो वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है, क्या जो मेरे गोल्ड बॉन्ड्स हैं वो मेरे लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स नहीं है। तो इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस गवर्नमेंट इशू करेगी ही करेगी। अब देखते हैं बजट 2022 के बाद क्रिप्टो मार्केट में एक्चुअली में हुआ क्या है। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिसर्च, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मेरे पास क्रिप्टो करेंसीज की होल्डिंग है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। सी बजट 2022 से कुछ टाइम पहले जो मेरी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू थी उसमें एक सडन जंप आया था, वो जंप मोर देन 20 टाइम्स था। बाद में एक न्यूज आई दैट गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने वाली है। उस टाइम जो मेरा पोर्टफोलियो था वो ऑलमोस्ट 70% से नीचे चला गया था। पर जैसे ही गवर्नमेंट ने बजट 2022 इंट्रोड्यूस किया, जो मेरी क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू थी वो बिटवीन 45 से 60% ऑलरेडी जंप कर गई है। दैट मीन्स बजट 2022 को क्रिप्टो मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है, बिकॉज वहां पर हमें एक सर्टेनिटी देखने को मिली है दैट गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को बैन नहीं करने वाली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।